आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सनी यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सेंटर का, जो अभी हमारे पास एंट्री टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं सनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स पोर्शन में, वो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। ये पास्ट पेपर के ही क्वेश्चन है। आप लोग अगर इससे वीडियो को देखें तो ये पूरे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हुए हैं और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे 74 से स्टार्ट है क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या वैल्यू होगी एक्स एंड वाई की इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब हम कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले सेकंड जो इक्वेशन है इसमें देख रहे हैं हम एक्स की वैल्यू x + 2 = 5। इसमें से हम लोग x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 को हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे, 5 प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस में, तो 5 - 2 5 - 2 = 3। अब x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगी। अब क्या दी हुई है हमें पास x² y - 2y = 4। अब x की जगह मेरे पास वैल्यू क्या निकाली हुई है मैंने 3, x की जगह पे 3 पुट किया, 3² y - 2y = 4। 3 का स्क्वायर 9y - 2y = 4। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 = 42। अब 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 42 / 7। 7 × 7 7 × 6 = 42। तो y और की वैल्यू क्या आ गई 6। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमें दिया हुआ है, हाउ मैनी फीट आर देयर इन 75 मीटर। हमारे पास कितने फीट है 75 मीटर में। इफ़ 1 मीटर की वैल्यू दी हुई है हमें, क्वेश्चन में गिवन ही थी 3.81 फीट। तो कैसे लिखूँगी मैं, अगर मेरे पास 1 मीटर की दी हुई है ये, तो मैं हमें कितने की मालूम करनी है 7। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 7 से, 7 बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया तो 7 × 1 = 7 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। बाय हैंड आपको करना है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता टेस्ट में। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई 22.967 फीट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमें दिया हुआ है, 2² होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर क्यूब होल पावर स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, अगर पावर पर पावर है, पावर पर पावर रूल क्या होता है मेरे पास 2 × 3 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं दोनों। तो 3 × 2 और 2 × 3, 2 3 = 6 और 3 2 = 6। अब बेसिस सेम है, बेस क्या है 2 हमारे पास, बेसिस सेम पावर विल बी एट 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर 6 दोनों प्लस हो जाएंगी पावर्स। तो 6 + 6 12 और 2 पे पावर 12 हमें पता होता है 24096। अगर नहीं पता तो आप लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 टाइम्स, 2 × 2 मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4096। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 77 पर। हम 77 क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12x इज़ ₹120। अगर हमारे पास 12x दिए हुए उसकी रुपीज़ क्या है 120, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3x। तो 3x की क्या पैसे होंगे या कितने पैसों के होंगे 3x। तो क्या करूँगी, सबसे पहले इन क्वेश्चन में हमारे पास कितने का और कितने के आएंगे, इसमें सबसे पहले रूल क्या होता है कि मैं एक की मालूम करूँ। जैसे आप आम रूटीन में भी अगर 12 अंडे 120 के बने, आप सबसे पहले क्या पूछते हैं कि एक अंडा कितने का है। तो उसी की जैसे हम लोग 12x कितने दिए हुए हमें ₹120 के, तो मैं 1 लाना है यहाँ पर। जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 12 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करूँगी 12 से। सपोज़ करें अगर 14 दिया होता तो किससे डिवाइड करते हैं 14 से। ठीक है, जितना नंबर है उसी नंबर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ताकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए 1। 1 क्यों लाने का मकसद है, मुझे 1 से पता चल जाएगा एक एग की कितने की एक एग। तो मैंने 12 से डिवाइड करा बोथ साइड, तो 12 × 1 = 12, 1 एग और 12 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आया 12 × 1 = 12, तो आया 10। एक एग कितने का है ₹10 का। अब जितने भी की पूछिए और मुझे 3 की पूछिए 5 6 जितने भी एक्स की रुपीज़ होगी मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करा मैंने बोथ साइड, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30। तो 3x की रुपीज़ क्या आ गए मेरे पास 30। 3 एग कितने के हैं ₹30। नेक्स्ट 78 पे चलें। 78 दिया हुआ है हमें, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 16। अगर मैं 2 नंबर्स का सम करूं, मतलब सम मीन्स ऐड करूं, वो किसके बराबर है 16 के, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 63 और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 63 के, देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज़। तो उन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा। अब 2 नंबर हमें पता नहीं है, तो 2 नंबर को मैंने सपोज़ कर दिया x और y, ए बी भी रख सकते हैं। सपोज़ के लिए आप कुछ भी लिखें, सम के लिए x + y = 16 और प्रोडक्ट
x मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 63, ये आ गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या होगा, हमारे पास एलसीएम में दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके 63, अब उनका ऐड करके अगर 16 आ रहे तो हमारे पास सही है। अब 63 का एलसीएम लिया मैंने, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, कितने नंबर आए 7 3 3, ये तो 3 है, 2 चाहिए। अगर मैं 7 3 ज़ा 21 का 21 3 ज़ा भी 63 होगा, मगर 21 को प्लस करूँगी 3 से तो 16 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगी, 7 को 9 से, 3 3 ज़ा 9, अगर मैं 7 और 9 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 16 और मल्टीप्लाई करा तो 63, जो हमें पूछा हुआ था। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास 7 और 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 द 63, प्रोडक्ट करा तो 63 और सम किया 7 + 9 इज इक्वल टू 16। सो द स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, 7 और 9 में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 9। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं या इससे रिलेटेड आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 79 पर। 79 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 72। कौन से नंबर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या दिया हुआ है, इनका सम 72। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारे पास। अब हमारे पास इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिवाइड होते हैं 2 से, ये आप सबको पता है, वरना नहीं पता तो देखें। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 2 4 6 लगातार नंबर की बात होगी। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार नंबर जो चल रहे होते हैं। 2 के टेबल में आता है, 4 भी आता है और 6 भी आता है। अगर सीरीज़ आपको नहीं पता, सपोज करें x किसके बराबर है 2 के, अब 2 में मैं क्या नंबर प्लस करूँ कि 4 आ जाए, जल्दी से बताएं 2। ठीक है, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब देखें, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 6। अब x तो हमारे पास 2 दिया हुआ जहन में हमारे पास, अब 2 में मैं क्या नंबर प्लस करूँगी कि 6 आ जाए 4, तो क्या आ जाएगा 4। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होगा, x + 2 और x + 4। अब इनका क्या मालूम करना है मुझे, सम मालूम करना है। सम मीन्स प्लस मालूम करना है, प्लस करेंगे x + 2 x + 2 और x + 4 इज इक्वल टू 72। इन x को x से करेंगे तो x 3x है तो 3x, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 72। x + 6 इज इक्वल टू 72 इक्वेशन बन गई। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, इसको इधर ले जाएंगे। ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, ध्यान देखिएगा। और 6 इधर जाएगा माइनस में, तो 72 में से माइनस करें 6 क्या आ गया 66। अब 3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 3 के टेबल में 66, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, x की वैल्यू 22, एक वैल्यू 22, x की वैल्यू सेकंड में x की वैल्यू 22 + 2 तो क्या आ गई 24, x 22 + 4 26, 3 नंबर है 22 24 और 26। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें हमारे पास 22। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं कि तीनों नंबर को प्लस करेंगे तो 72 ही आएगा। अब इसमें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 22, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इन तीनों में से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। ये क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया हुआ है हमें, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कर सकते हैं। देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास मुश्किल क्वेश्चन आते जाएंगे। ये मुश्किल नहीं है, एक्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल बेस है। ठीक है, अब देखें, मैं पहले ही बता दूं, इन अ ग्रुप, एक ग्रुप है किसका, ऑफ गोट्स एंड हैंड्स। किन का ग्रुप है, गोट्स और हैंड, बकरियां, गोट्स मतलब बकरियां और हैंड मुर्गियों का एक ग्रुप है। द नंबर ऑफ लेग्स मतलब टांगों इज़ 12 मोर देन ट्वाइस मीन्स मोर देन ज़्यादा है, मतलब ऐड है, ट्वाइस 2। द नंबर ऑफ हेड 2 से 2 गुना ज़्यादा है हेड के। द नंबर ऑफ गोट इज़, अब बताने गोट कितनी है। अब सवाल देखकर, अब हमें ग्रुप किसका है, गोट्स का और हैन का। किसकी बात हो रही है, लेग्स की और हेड की। अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। गोट को मैं, जितने भी हमारे पास नंबर जो होते हैं ना जिसकी बात कर रहे होते हैं, उसको मैं सबसे पहले अपनी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लूँगी। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। गोट्स मैंने सपोज किया x के बराबर, हैन y के बराबर। अब किसकी बात हो रही है, लेग्स। अब बकरियों की कितनी टांगें होती हैं, 4, 4 लेग्स। हैन की कितनी टांगें होती हैं, 2, तो क्या हो गया 2 लेग्स। ठीक है, तो x और y, 4x मतलब बकरी की टांगें और 2y मतलब मुर्गी की टांगें। नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, अगर मैं इन दोनों का ग्रुप है ना तो सम करूँगी, तो 4x + 2y। अब नंबर ऑफ हेड, अब दोनों के एक ही एक मुंह है, मतलब हेड है, सर है, तो x + y, एक और एक। ठीक है, अब गिवन क्या दिया बता, नंबर ऑफ लेग्स मतलब लेग्स का नंबर, इज़ मतलब इज़ इक्वल टू
12 लिख दिया। मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब 2। नंबर ऑफ़ हेड्स मतलब हेड की बात हो रही है। अब ये वाली इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन के बाद ये जो मैंने इक्वेशंस बनाई थी इसमें पुट करके देखूँगी। इसमें पुट करा लेग्स की 4x + 2y इज़ इक्वल टू 12 सेम रहा, 2 सेम रहा ना। हेड की क्या है x + y लिख दी, ये सेम रहा। अब 2x = 2x, 2y = 2y। x और y इधर हैं और इधर भी हैं, तो मैं इन दोनों को लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँगी। प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस में जाएंगे, ठीक है। 2y प्लस का माइनस के कैंसिल, 4 में से माइनस करेंगे 2x = 12। 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 × 2 2 6 = 12। तो x किसको सपोज किया था मैंने, गोट पता चल गई। नंबर ऑफ़ गोट कितनी है मेरे पास, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे पास, 6। नंबर ऑफ़ गोट्स 6, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर 2/7 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, के 2/7 कितने बॉयज़ हैं, एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। रेस्ट और गर्ल्स मतलब बाकी जितनी बची, टोटल में से बाकी कितने बचे वो सारी क्या हैं, लड़कियाँ। इफ़ 1/4 ऑफ बॉयज़ एंड 3/4 ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, अगर हमारे पास टोटल जितने बॉयज़ हैं उसमें कितने बच्चे हैं, 1/4 बॉयज़ एंड 3/4 गर्ल्स में से प्रेजेंट है, देन व्हाट पार्ट ऑफ टोटल का कितना पार्ट ऑफ स्टूडेंट का एब्सेंट होगा, कितने एब्सेंट होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हमें गर्ल्स और बॉयज़ की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने दिया मेरे पास, 2/7। अब मैं ऐसे सिचुएशन में 1 एक सपोज़ करती हूँ। 1 किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, टोटल के लिए। 1 क्या है, टोटल। अब टोटल में से नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर मैं माइनस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कैसे आएगा, 1 - 2/7 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो दोनों का 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 7 × 1 = 7 - 2/7 में से -2 करा तो 5/7। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए 2/7 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई 5/7। अब मैं प्रेजेंट की क्वांटिटी निकालूंगी। प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़, देखें। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ की बात कर रहे थे, बॉयज़ कितने हैं 2/7, गर्ल्स 5/7। पहले बॉयज़ की निकालते हैं, 2/7 टोटल बॉयज़ हैं। प्रेजेंट कितने हैं मेरे पास बॉयज़, 1/4। 2 × 2 7 × 4 = 28। प्रेजेंट बॉयज़ की आ गई। गर्ल्स कितनी है 5/7, गर्ल्स प्रेजेंट कितनी है 3/4। अब 7 3 मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो क्या हो गया, 5 3 = 15, 7 4 = 28। प्रेजेंट गर्ल्स प्रेजेंट बॉयज़ हमें मिल गए। प्रेजेंट गर्ल्स और प्रेजेंट बॉयज़ को अगर मैं सम करूँ तो क्या हो जाएगा, 2/28 और 15/28। एलसीएम क्या आ जाएगा 28, 15 में 2 प्लस करेंगे 17। ये बात हो गई प्रेजेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स की। अब मुझे क्या मालूम करना था, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज़ एब्सेंट। एब्सेंट कितने हैं तो क्या करूँगी, वी फाइंड एब्सेंट। तो एब्सेंट को मैं सपोज कर लूँगी, जैसे मैंने गर्ल्स में करा था 1 सपोज, इसी में भी मैं क्या कर लूँगी 1 सपोज करेंगे। 1 - 17/28। अब एलसीएम लेंगे 28 आ जाएगा, 28 - 17 11/28। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट 28 में से हमारे पास 11 बच्चे जो हैं एब्सेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 हमें दिया हुआ है। 82 हमारे पास थोड़ा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हमारे पास ABC दिया हुआ है एंड आर्क BC इज़ अ सेमी सर्किल। आर्क BC किसके बराबर है, सेमी सर्किल के। देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फिगर। टोटल एरिया बताना है फिगर का हमारे पास। टोटल एरिया कैसे बताना है, अब हमारे पास राइट एंगल दिया हुआ है, ये देख रहे हैं 90 डिग्री का। अब सेमी सर्किल दिया हुआ है मुझे, सेमी सर्किल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे पता होता है हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, सबको पता है। एरिया ऑफ सर्किल भी सबको पता है, πr²। नहीं तो आप फॉर्मूला देख लें, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ और πr²। लेंथ और ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई, और πr², पाई रेडियस का स्क्वायर। अब हमें रेडियस की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है सेमी सर्किल के, कैसे मालूम करेंगे, ये दिख रहा है ना सेमी सर्किल, ये है सर्किल बना हुआ है, इसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है, ये नहीं है, ये मालूम करनी है मुझे, ठीक है। क्या करूँगी इसकी वैल्यू के लिए, मुझे एक फॉर्मूला पता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर करूँगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की 4, वैल्यूज रख दी, 3 3 = 9, 4 4 = 16। इन दोनों को प्लस करूँगी 25। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, इसके स्क्वायर की नहीं। इधर क्या कर दूँगी मैं, स्क्वायर रूट दोनों का, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, h 25 का क्या आ गया 5।
ये तो हाइपोटेनियस, इस पूरी लाइन की वैल्यू आ गई 5। अब हमें ये मतलब सर्किल का ये डायमीटर होता है ना, हमें इसके हाफ की चाहिए। तो हाफ क्या होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस के बराबर होता है। रेडियस बराबर होता है डायमीटर के हाफ के। डायमीटर 5 दिया हुआ है तो क्या कर देंगे 5/2। 5/2 किसके बराबर हो गया 2.5 के। तो ये हाफ किसके बराबर हो गया 2.5 के, ये 2.5। अब तो एरिया निकालना आसान है, तो क्या कर देंगे हाफ लेंथ टू ब्रेथ प्लस पाई आर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रखी 4 और 3, पाई आर की वैल्यू रखी 2.5 स्क्वायर। 2 1 2, 2 2 4 से कैंसिल, 2 3 6 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2.5 स्क्वायर। ये आंसर है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है हमारे पास, 2 ऑटोमोबाइल्स आर 75 किलोमीटर अपार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड ईच अदर। 2 गाड़ियाँ हमारे पास एक साथ चल रही हैं, ठीक है, 75 किलोमीटर कवर डिस्टेंस कर रही हैं ईच अदर। 1 ऑटोमोबाइल मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक जो है गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, एंड अदर मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर, और अदर की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट। अब आप लोग कितने मिनट बाद ये एक दूसरे से मीट करेंगी। देखा होगा हाईवे पे 2 गाड़ियाँ साथ साथ चल रही होती हैं तो कैसे करती हैं, एक टाइम ये भी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कैसे, 2 कार्स कितना कवर करी है 75 किलोमीटर कवर करी है डिस्टेंस। एक कार की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 60 किलोमीटर वो कवर करेगी 1 घंटे में। और सेकंड 40 किलोमीटर पर आवर मीन्स 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेगी। तो स्पीड निकालेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस को मैं क्या करूँगी, स्पीड को किलोमीटर जो है डिस्टेंस को मैं प्लस करूँगी, तो 100 किलोमीटर कवर करेंगी अब 1 घंटे में। 100 किलोमीटर दोनों गाड़ियाँ कवर करेंगी, क्योंकि अब इनकी मीट टाइम करना है ना हमें मालूम, तो दोनों गाड़ियों को मिला के अब हम लोग उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इन हाउ मैनी मिनट दे विल मीट मालूम करना है। फॉर्मूला पता है हमारे पास, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना डिस्टेंस कवर करेंगे टाइम में उतनी तेज़ वो स्पीड चलेगी, ठीक है, तो उतनी गाड़ी वो तेज़ होगी। तो टाइम मालूम करना है, स्पीड अपॉन में आ जाएगी, टाइम मल्टीप्लाई में आ गया। डिस्टेंस क्या है 75 जो हमें मालूम करना है। स्पीड कितनी है हमारे पास 100, तो 75 का अगर पॉइंट इधर आ जाएंगे 0.57, तो 75 मिनट। पॉइंट से पहले हमें आवर शो करते हैं 75 मिनट। अब 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट तो निकाल दिया, तो बच्चे कितने 15 मिनट। तो हमारे पास 1 घंटे 15 मिनट बाद ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को मीट करेंगी, एक दूसरे से मिलकर टकराएंगी, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। सही है। अब 84 पे चलते हैं। 84 क्वेश्चन दिया है, द एवरेज ऑफ नंबर 11 नंबर्स इज़ 10.9 इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज़ 10.5 एंड डेट ऑफ द लास्ट 6 इज़ 11.4, देन फाइंड द 6th नंबर। हमें फाइंड क्या करना है 6 नंबर मुझे मालूम करना है। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। एवरेज को मल्टीप्लाई करती हूँ मैं टोटल नंबर से, हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको आगे के 100 क्वेश्चंस में भी याद होनी चाहिए। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उसका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से। नाउ अब सम ऑफ 11 वैल्यूज़ किसके बराबर होगा, टोटल नंबर 11, और इसका एवरेज क्या दिया हुआ है 10.9 लिखा हुआ है, लिख दिया 10.9। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आगे आ गया 1119.9, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ़ द फर्स्ट 6 शुरू के 6 डिजिट्स का क्या है मेरे पास 10.9। अगर शुरू के 6 डिजिट में का दिया हुआ है मुझे 6 मल्टीप्लाई बाय 10.5 इज इक्वल टू 63, तो लास्ट के 5 डिजिट्स का शुरू के 6 का दिया हुआ है, आखिर के 5 का मालूम कर लूँगी, ठीक है। जैसे मेरे पास शुरू के कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शुरू के हमारे पास कितने डिजिट्स के दिए हुए, हमारे पास 6 तक के दिए हुए, बाकी 5 के कैसे मालूम करूँगी, टोटल में से मैं माइनस कर दूँगी 63, तो क्या आ जाएंगे मेरे पास बाकी के 5 के पता चल जाएंगे मुझे। तो बाकी 5 के लास्ट के क्या आ गया मेरे पास 56.9, ये मुझे एवरेज पता चल गया। अब क्या मालूम करना है, उसके बाद क्या दिया हुआ है डेट द लास्ट 6 डिजिट, मतलब लास्ट के 6 डिजिट्स का। अब हमें क्या दिया हुआ है, उसका भी एवरेज दिया हुआ है, तो उसका क्या मालूम करा, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 11.4 से, तो ये आ गया हमारे पास 68.4, ठीक है। नाउ 6th नंबर विल बी, अब 6th नंबर बताओ होगा कौन सा, तो मैं इन दोनों को शुरू के 5 का मेरे पास जो आया था और लास्ट के जो आए
इन दोनों में माइनस कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा। अब शुरू के 5 का मेरे पास आया था हमारे पास, जैसे ये वाली वैल्यूज़ क्या आई थी 56.9 और लास्ट की क्या आई थी मेरे पास 68.4। तो 68.4 को माइनस कर दूँगी इससे तो मेरे पास 6th वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 क्वेश्चन दिया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, मतलब 1 2 आ गया, पर 3 4 5 6 7, मतलब एक के बाद एक नंबर लिख दें। ये भी हो गया शुरू के 10। अब इनका हम लोग सम करेंगे 100 और टोटल नंबर कितने हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। एवरेज का फॉर्मूला होता है 0 से 0 कैंसिल, आंसर 10। ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये तो। अब चलें क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। अब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसके कितने एम्प्लॉयज़ है 20 मेल हैं 15 फीमेल और 5 टीनेजर वर्कर हैं। ठीक है, मेल वर्कर गेट्स 25 पर डे। एक बंदे को जो झाड़ी मिलती है, पैसे मिलते हैं एक दिन के 25 रुपये, फीमेल को मिलते हैं 20 रुपये और टीनेजर को मिलते हैं 8 रुपये। एक दिन अगर एक बंदा काम करेगा, एक बंदे को कितने मिलते हैं 20 में से 25 रुपये, 20 रुपये और 8 रुपये। द एवरेज वेज पर डे पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर को एवरेज कितने पैसे निकालने होते हैं। अब मेल कितने हमारे पास 20 पर डे पेड, एक बंदे को कितने मिल रहे हैं 25, तो टोटल 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, मतलब मेल के लिए तो 500 रुपये उसको खर्च करने ही पड़ेंगे। फीमेल के लिए 15 है, पर डे कितने 20, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 300। अब टीनेजर 5 है, पेड कितने करता है वो एक को 8 रुपये, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। अब टोटल कितने हमारे पास, अब ये सम ऑफ वैल्यूज़, ठीक है 840 आ जाएंगी, सम करूँगी और टोटल नंबर मतलब कितने बंदे हैं 20 15 5 40। अब डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4 4 2 8 4 1 4 21 रुपीज़। तो एवरेज क्या आ गया इसका 21 तो कॉन्ट्रैक्टर को निकालने ही है पैसे। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 हमें दिया हुआ है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वॉज 48। एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 48, 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है 48। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वॉज 46, 4 दिन का दिया हुआ है 46। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वॉज 42 है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। अगर मंडे का 42 है तो फ्राइडे का क्या होगा। अब एवरेज दिया हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 48 और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का 46। ठीक है, मंडे का 42, फ्राइडे का बताना है। तो क्या करेंगे, अगर 48 एवरेज दिया हुआ है, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था 4 टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने दिन है 4 दिन, तो 48 को मल्टीप्लाई करूँगी मैं 4 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 48 को मल्टीप्लाई करा 4 से तो 192 आ गया, और सेकंड 192 मतलब 4 दिन का 192 आ गया, और 46 का एवरेज क्या आ गया 184। अब मुझे 192 में से कौन कौन सा दिन है ये 192, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अगर मैं इसमें से मंडे को माइनस करनी है, मंडे की वैल्यू क्या दी हुई है 42 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 3 दिन का आ जाएगा। कौन कौन सा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जो मैं यहाँ वैल्यूज़ यूज़ कर लूँगी और यहाँ से इसको यहाँ ले जाऊँगी तो फ्राइडे की पता चल जाएगी, सिंपल। अब मंडे की मैंने लिख दी 192, टोटल एवरेज मंडे की क्या है 42 माइनस करेंगे 150, ये 150 3 दिन का, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब इसको इस सेकंड वैल्यू के एवरेज जो निकाला था 46 में से मल्टीप्लाई करा जब 4 से 184 तो एवरेज टोटल क्या आया। अब 184 3 दिन का जो है मैं 150 इधर ले जाऊंगी, 184 से माइनस करा तो 34, तो 34 डिग्री होगा हमारे पास फ्राइडे को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ x+3, एक वैल्यू है x+6 एंड x+9 इज़ 0। 3 वैल्यूज़ का एवरेज क्या है हमारे पास 0, देन x किसके बराबर होगा। एवरेज को इतनी दफ़ा कर चुके हैं, अब आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ मतलब x+3 x+6 और x+9 का मैं सम करूँगी, डिवाइड टोटल नंबर n से, n मतलब 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन तीनों का सम x 3x 3 6 9 18। अब ये इस प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा
माइनस का, अब ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -6। ठीक है, 89 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अली स्लीप्स 8 आवर्स आ डे। अली जो बंदा है कितने घंटे सोता है? 8 दिन एक दिन में। द फ्रैक्शन ऑफ डे स्लीप्स, फ्रैक्शन बतानी है कितने घंटे वो सोता है एक दिन के, तो फ्रैक्शन में लिखना है हमें ये। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अ डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ये सबको पता है। सही है, ये 12 से 12 और 12 से 12, 12 और 12 24, ऐसे भी लगा सकते हैं, वरना सबको ही पता होता है एक घंटे में 24 घंटे होता है। फ्रैक्शन में लिखेंगे 24 होल और पार्ट कितना है? 8 घंटे, 8 3 ज़ा 24, 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन 1/3 ईजी क्वेश्चन है ये भी। द रेसिप्रोकल ऑफ 4/11, अब रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 11/4, पर हमें 11/4 डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, होल में दिया हुआ था, तो उसमें से हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ये वाला होगा 2 4 ज़ा 8, 8 में प्लस करेंगे 3 तो 11, ये 4 मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला प्लस होता है। 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11। ये हमें क्वेश्चन नंबर 90 सॉल्व हो गया। अब ये अगर आपको मेरे पास इसकी पिक्चर चाहिए तो मैं इस वीडियो के लास्ट में वो पिक्चर्स लगा देती हूँ, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें और इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा जितना अंदाज़ा है इस पेपर में, इन लोगों ने ज़्यादातर हमारे पास एवरेजेस के क्वेश्चन दिए जो पता होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेशो, ये सब की वीडियोज़ मैं आगे बनाती रहूँगी, आप लोग देखिएगा और फॉलो करिएगा। और चलें अब नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।